अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी कि वो पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत की अख्तियार करदा मुखासिमती रवैये की शदीद मुखालिफत करते हुए आवाज़ उठाएं। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इस बात का मशवरा दिया कि वो लोकसभा और राज्यसभा में हम ख्याल जमातों के अरकान के साथ मिलकर मरकज की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज दोपहर प्रगति भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें TRS के अरकान लोकसभा और राज्यसभा ने शिरकत की। इस इजलास में पार्लियामेंट इजलास के दौरान इख्तियार किए जाने वाले मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों की वजह से मुल्क में तमाम शुबों की तरक्की रुक गई है। ऐसे हालात में तेलंगाना के सपूत की हैसियत से और एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माली डिसिप्लिन के साथ तरक्की करने वाली तेलंगाना रियासत को मोदी हुकूमत की कभी भी हौसला अफजाई नहीं मिली। इसके बरक्स तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें हायल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क की 22 रियासतें तेलंगाना के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मकरूज हैं, लेकिन तेलंगाना रियासत माली डिसिप्लिन के साथ हुकूमत चला रही है, जिसकी खातिर ख्वाह नताइज बरामद हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तश्कील के 8 साल के दौरान कभी भी बैंकों या मालियती इदारों को रकम की वापसी में एक दिन या एक पैसे की अदायगी में ताख़ीर नहीं हुई। ये तेलंगाना का एक रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से RBI की जानिब से डाले जाने वाले बिड्स में तेलंगाना रियासत के बॉन्ड्स की भी काफ़ी मांग देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत क़वायद व ज़वाबित के नाम पर तेलंगाना को माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जो मायना खैज़ है। अब बात बारिश की। तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में राहत और बाज़ाबातकारी के ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी हैं, जबकि दरियाए गोदावरी हफ्ते को खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। भद्राचलम टाउन और अतराफ अकनाफ के तकरीबन 200 मौज़ूआत ज़ेरे आब आ गए हैं और उनका सड़क से राब्ता मुनक़ते हो गया है। तकरीबन 30 साल बाद दरिया में सैलाबी सतह सबसे ज़्यादा बिगड़ गई है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पहले ही तकरीबन 20,000 अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा चुका है। पानी की आमद का सिलसिला जारी रहने के बायस भद्राचलम डैम पर गोदावरी में आबी सतह 70.50 फीट तक पहुंच गई है। जिला कलेक्टर D अनुदीप ने बताया कि दरिया गोदावरी से 24,18,755 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। सुबह 4 बजे तक सैलाबी सतह 71.30 फीट दर्ज की गई थी, जो कम होकर 70.50 हुई। मंदिरों के शहर के अलावा दूसरे तकरीबन 200 मौज़ूआत में रिहायशी आबादियां हुनूस पानी से महसूर हैं। भद्राचलम का ज़मीनी राब्ता भी मुसलसिल तीसरे दिन मुनक़ते रहा और गोदावरी बैरेज पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त रोक दी गई। ये दूसरी मरतबा है कि सैलाब की वजह से ब्रिज को बंद करना पड़ा। आखिरी मरतबा 1986 में ये ट्रैफिक के लिए ये ब्रिज उस वक्त बंद किया गया था जब आबी सतह 75.6 फीट हो गई थी। हिंदुस्तानी फौज की 5 टीमें राहत और बाज़ाबातकारी के ऑपरेशंस में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ शामिल हो गई है। फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा है। महकमा सयाहत की जानिब से भी जिले भद्राद्री को 4 कश्तियां रवाना की गई। इस दौरान जयशंकर भोपालपल्ली के कालेश्वरम में गोदावरी की सतह में कमी हो रही है, चूंकि बारिश रुकी हुई है। इस वजह से पानी का दाखिला भी कम हो रहा है। इस दौरान भद्राचलम में चंद ज़ेरे आब कॉलोनियों के अवाम ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि सैलाब के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए डैम की ऊंचाई में इजाफा किया जाए। उन्होंने शिकायत की कि हर साल सतह आब में इजाफे की वजह से उनकी कॉलोनियां पानी में महसूर हो जाया करती हैं और मुतवातिर अपीलों के बावजूद टीम की डैम की बुलंदी में इजाफा नहीं किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में सैलाब और शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का इतवार को दौरा करने वाले हैं, जिसके पेश नज़र वो आज शाम वरंगल पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर फाइनेंस और सेहत T हरीश राव, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, अरकान काउंसिल मधुसूदन चारी, P राजेश्वर रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, पंचायत राज, R&B, महकमे सेहत और दीगर महकमों के आला ओहदेदार भी दौरे में शामिल हैं।
चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा बयान में बताया गया कि आज रात चीफ मिनिस्टर वरंगल में वुज़रा और जिला अरकान मुखन्ना वो ओहदेदारों के साथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इतवार को वरंगल से भद्राचलम बजरिए हेलीकॉप्टर फिजाई सर्वे करेंगे। भद्राचलम का दौरा करते हुए वहां सैलाब ज़दा इलाकों का मायना करेंगे और नुकसानात का मुशाहिदा करेंगे। बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और मुत्तहिदा ज़िले खम्मम के अरकान मुखन्ना व ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए सूरत हाल का जायजा लेंगे। भद्राचलम से ईटू नगरम का फिजाई सर्वे करेंगे और ईटू नगरम में राहत कारी के कामों का जायजा लेंगे। बाद चीफ मिनिस्टर वहां से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और सिकंदराबाद में बोनाल तकारीब में शिरकत करेंगे। पीर के दिन शुमाली तेलंगाना में वाक़े श्री राम सागर प्रोजेक्ट कदम कालेश्वरम और दीगर सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई सर्वे करेंगे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर सैलाब के मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन रियासत में सैलाब की सूरत हाल का मायना करने और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत के लिए इतवार को भद्राद्री कोत्तगुडम जिले का दौरा करेंगे। वो हफ्ते की रात को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए कोत्तगुडम के लिए रवाना होंगी। वहां से गवर्नर भद्राचलम जाएंगी। गवर्नर दरियाई गोदावरी के सैलाब की वजह से जिले में पैदा सूरत हाल का भी जायजा लेंगी। गवर्नर ने भद्राद्री कोत्तगुडम जिले के दौरे के पेश नज़र अपना दिल्ली का दौरा मंसूख कर दिया। गवर्नर दिल्ली में सदर और नायब सदर की तरफ से दिए जाने वाली इशाया में शिरकत करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत का दौरा मुलतवी कर दिया है। जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने उसके दरवाजे बंद कर दिए। हफ्ते की सुबह तक उसके 9 दरवाजों से 24,984 क्यूसिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया था। इस प्रोजेक्ट में 46,510 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट के स्कैप दरवाजे के जरिए 6,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। इसकी केनाल के जरिए 10,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट की सतह 1087.90 फीट है। आंध्र प्रदेश के धोलेश्वरम बैरेज की सतह में इजाफा होता जा रहा है। ओहदेदारों ने 3 खतरे के निशान लगा दिए। धोलेश्वरम बैरेज के करीब 20.60 फीट पानी जमा हो गया। बैरेज से कई लाख क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। मौजूदा तौर पर धोलेश्वरम बैरेज से 175 दरवाजों को खोलते हुए पानी को छोड़ने का काम अंजाम दिया जा रहा है। धोलेश्वरम के करीब पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र स्टेट कंट्रोल रूम से मुसलसल नजर रखी जा रही है। बैरेज में मजीद 25 लाख क्यूसिक्स पानी के आने का इम्कान है। 6 अजला के 44 मंडलों के 628 देहातों पर इसका असर पड़ने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने चौकसी अख्तियार की है। पानी के शदीद बहाव को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमों 10 एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। 62,337 अफराद को 220 रिलीफ सेंटर्स को मुंतकिल किया गया। नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव कम होता जा रहा है। बारिश के कम होने के साथ ही पानी की सतह घट गई है। मौजूदा तौर पर मीडीगड्डा बैरेज में 16,71,388 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसको 85 दरवाजों के जरिए निचले इलाकों में छोड़ा गया। 2,41,891 क्यूसिक्स का सैलाबी सरस्वती बैरेज में दर्ज किया गया, जिसके 66 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर सेहत टी हरीश राव ने हफ्ते को सैलाब से मुतासर इलाकों के महकमे सेहत के ओहदेदारों और डॉक्टरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तजा रजवी भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर सेहत ने हुक्काम को सैलाब से मुतासर इलाकों और दरियाए गोदावरी के जेर आब इलाकों में मुतअद्दी इमराज को फैलने से रोकने के इक़दाम की हिदायत दी। ओहदेदारों से कहा गया कि जेर आब मौज़ूआत में हेल्थ कैंप्स खोले जाएं। हरीश राव ने डॉक्टरों को रुख्सतें मंसूख करते हुए किसी भी सूरत में ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत दी और कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में अवाम के तिब्बी मायने करते हुए उन्हें अद्वियात भी सरबराह की जाएं। वजीर सेहत ने डायरेक्टर मेडिकल जी श्रीनिवास राव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी को हिदायत दी कि वो सैलाबी बारिश से मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों के साथ ताउन व इश्तराक करें। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने वज़ीर आज़म से पूछा कि किसानों की आमदनी में इजाफे का महकमे ज़राअत का दावा अगर सच है तो फिर मुल्क के अवाम को दफ्तर वज़ीर आज़म उन तफसीलात से वाकिफ करवाए कि कितने मिलियन किसानों की आमदनी दुगनी हुई।
इन किसानों का ताल्लुक किस रियासत से है और इस कारनामे को हासिल करने के लिए हुकूमत ने कौन सा कदम उठाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने ये सवालात एग्रीकल्चर इंडिया के ट्वीट पर किए, जिसमें दावा किया गया कि किसानों की बड़ी तादाद की आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई। केटीआर, जो वजीर आला केसीआर के फर्जंद और हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने एक और ट्वीट में पार्लियामेंट में बाज़ अल्फाज के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से आंदोलन जीवी लफ्ज़ का इस्तेमाल दुरुस्त है, वजीर की जानिब से गोली मारो सालों को लफ्ज़ मुनासिब है, वज़ीर आला यूपी का इस्तेमाल 80-20 का दुरुस्त है, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की जानिब से गांधी जी की तौहीन दुरुस्त है, एहतजाजी किसानों को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ उन अल्फाज को भी पोस्ट किया जिन पर पार्लियामेंट में पाबंदी है। उनमें काबिल एतराज़ बुज़दिल, कॉकरोच, धोखा, गधा, झूठा, रिश्वत, फर्जी, कत्ल, शर्म, कोविड फैलाने वाला, हिर्स करने वाला, दगाबाज, स्कैंडल वगैरह शामिल हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व IT KT रामाराव ने कहा कि उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है। आपके और हमारे दादा ने उर्दू ज़बान सीखी थी और उन्होंने उर्दू मीडियम से ही तालीम हासिल की। वो रवानी के साथ उर्दू बोलते और लिखते पढ़ते थे। दरहकीकत उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है, लेकिन बाज़ लोग एक मजहब को निशाना बनाते हुए गलत सलूक कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ बहादुरपल्ली में सरकारी जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके यहाँ उर्दू मीडियम कॉलेज मंजूर करवाएंगे। ఇంగ్లీషు, తెలుగు ఈ వ్యత్యాసం మాకు తెలియదు. ఎవరు ఏ భాష నేర్చుకోవాలన్న కుతూహలం ఉంటే వారికి అవకాశాలు కల్పించాల్సింది బాధ్యత ప్రభుత్వాలు. అందుకే నేను అక్కని కూడా కోరుతాను, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మేమందరం కలిసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఈ జిల్లాకి ఒక మైనారిటీ వర్గానికి కానీ ఇతరులకు కానీ ఉర్దూ నేర్చుకునే అవకాశాలు కల్పించాలి అంటే తప్పకుండా ఆ దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తామని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, రాష్ట్రంలో మన ఊరు మనబడి అనే కార్యక్రమం కింద జరుగుతున్న విద్యా యజ్ఞం 7,200 కోట్ల రూపాయలతో జరుగుతున్న విద్యా యజ్ఞం, దాని మీద కూడా కొంతమంది తెలియక మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నిన్న నేను కూడా ఇప్పుడు అక్క చెప్పినట్టు నేను కూడా చూసినాను. ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మధు యాష్కి గారు ఒకటే ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు, పక్క కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ వచ్చినాక విద్యా వ్యవస్థ ఆగం పట్టించిండు అని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఏమంటే ఆయన మన ఊరు మన బడికి ఆర్భాటంగా 7,000 కోట్లను ప్రకటించారు, ఒక్క పైసా విడుదల చేయలే అని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రవచిస్తారు. పక్కనే కూర్చున్న మధు యాష్కి గారేమో అదే మైక్, మళ్ళీ వేరే మైక్ కూడా కాదు, అదే ప్రెస్ మీట్ అదే మైక్ ఆయన పక్కనే కూర్చున్నాడు. ఆయన మైకు తీసుకొని పెద్ద 1,000 కోట్ల కుంభకోణం అయిపోయింది, దోసుక తింటున్నా ఆయన అంటాడు. ఒక పైసా విడుదల చేయలేదు నువ్వే అంటావు, పక్కన కూర్చున్నాడు. యువతల పక్కన కూర్చున్నాడేమో 1,000 కోట్ల కుంభకోణం అయిపోయిందని వాళ్ళే అంటారు. వాళ్ళకే శృతి లేదు, వాళ్ళకే ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు. ఇట్లా మిడిమిడి జ్ఞానంతో అరకుర జ్ఞానంతో మాట్లాడే ప్రతిపక్ష పార్టీలకు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఎంత జరిగింది విద్య విషయంలో, ఎంత ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది, ఎన్ని కొత్త విద్యా సంస్థలు వచ్చినాయి, తత్ఫలితంగా ఎట్లా విద్యార్థులు ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఇప్పుడు అక్క చెప్పింది ప్రైవేట్ కళాశాలల కంటే ఎక్కువ మన గురుకుల పాఠశాల నుంచి ఈ రోజు ఉత్తీర్ణత శాతం వచ్చిందంటే మన గర్వకారణం ఆ కళ. ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఏ రకమైన సబ్జెక్టు తీసుకున్నా వాస్తవం ఏంటి అంటే, ఏ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నా వాస్తవం ఏంటి అంటే 67 ఏళ్లలో వాళ్ళు చేయలేని పనులు, 67 ఏళ్లలో వాళ్ళు చేయగలిగి ఉండి కూడా చేయని పనులు ఈ ప్రభుత్వం 8 ఏళ్లలోనే చేసింది అనేది దంకా భజన లాంటి తీయటి భాష ఏదైనా చక్కగా నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పకుండా నేర్చుకోవాల్సిందే. మైనారిటీ విద్యార్థులు टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय पर तनकीद करते हुए बताया कि उन कायदीन ने रियासत के किसानों से धान की खरीदी के सिलसिले में वजीर आजम मोदी से कोई नुमाइंदगी न करने की वजह से मरकजी हुकूमत व वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तेलंगाना के किसानों के साथ सौतेलाना सलूक की वजह से हालिया बारिश के बाद लाखों मीट्रिक टन
धान मुतासिर होने से किसानों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि नुकसान न सिर्फ किसानों को बल्कि राइस मिलर्स को भी काफ़ी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत और रियासती बीजेपी कायदीन है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत राइस मिलर्स को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम न करने की वजह से उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। అని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత గత యాసంగిలో వరి వేయవద్దని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్దని చెప్తాంది. కాబట్టి దయచేసి ఒడ్లు వేయకండి, ధాన్యం కొనే పరిస్థితి లేదంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. దాన్ని మనం పాటిద్దామని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాట్లాడితే లేదు కేసీఆర్ మాటలు వినొద్దు, మేము చెప్పింది వినండి, కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట విన్నది, మేము కేంద్ర ప్రభుత్వ बीजेपी ने हैदराबाद के एलबी नगर असेंबली हल्के में गुज़िश्ता साल हुई शदीद बारिश के पानी में महसूर कॉलोनियों में बारिश के पानी को रोकने के लिए ओहदेदारों की जानिब से हुनूस कोई इक़दाम न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एलबी नगर जीएचएमसी सर्कल ऑफिस के सामने एहतजाज किया। बीजेपी के कारकुनों और कायदीन के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जो अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। रंगारेड्डी जिले बीजेपी के सदर रंगारेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन कॉलोनियों के मसाइल को दूर करने के बजाय मकामी रुकन असेंबली अराजियात पर गैर मजाज कब्जे जात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की वजह से उन कॉलोनियों में ड्रेनेज के पानी के मसाइल पैदा हो गए हैं, तमाम ओहदेदार और रुकन असेंबली को इसकी कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस की खातून रुकन असेंबली सीतक्का एक हादसे में महफूज रह गई। बताया गया कि उनके हल्के असेंबली मुल्क के चंद कबायली इलाकों में सैलाब से मुतासर अफराद में इमदाद पहुंचाने के लिए वो दरियाए गोदावरी में एक कश्ती में सामान के साथ सवार हुई थी। उनकी कश्ती दरमियान में खराब हो गई और बेकाबू होते हुए इत्तेफाक से साहिल पर आ गई। इसके नतीजे में रुकन असेंबली एक बड़े हादसे से महफूज रह गई। ये वाकया ईटू नगरम मंडल के एलिशेट्टीपल्ली में पेश आया। అక్క చెప్పులు పక్క చెప్పులు ఇటై చెప్పులు ఇవ్వండి అక్క. అన్నా ఇవ్వండి అక్క. ఇగో 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 అక్క ఇదేరండి దీని మీద ఆగుండ్రా భయ్ ఇక్కడ అక్కడ తొక్కాలి దాని మీద పట్టుకోండి గుందండి ఓకే లాగద్దే పెట్రోల్ కావాలి మధ్యలో గోదావరిలో పోదాం वज़ीर अक़लियती बहबूद हुकूमत बिहार मोहम्मद जमा खान ने हफ्ते को तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज के हेड ऑफिस का दौरा किया और अक़लियती तलबा को अक़ामती स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की मुफ्त तालीम की फराहमी पर हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। यहाँ जारी करदा एक सहाफ़ती बयान में कहा गया कि वज़ीर अक़लियती बहबूद बिहार का वज़ीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना कोपुला ईश्वर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने खैर मकदम किया। मोहम्मद जमा खान टिमरीज के तलबा को मियारी तालीम, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और हॉस्टल की सहूलतों की फराहमी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने तेलंगाना के अक़लियती अक़ामती स्कूलों को तेलंगाना की तरक्की में एक संग मिल से ताबिर किया और रियासत में अक़लियतों की समाजी और माशी तरक्की की शक्ल में इनकलाब लाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इक़दामात की सताइश की। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में टिमरीज के मज़ीद स्कूल तेलंगाना में कायम किए जाएंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने दौरा कुनिंदा वज़ीर को अपनी रियासत में अक़लियतों की बहबूद के लिए रूबे अमल लाए जाने वाले प्रोग्रामों और स्कीमा से तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया और कहा कि चूँकि अक़लियतों में अक़ामती मदारिस में मियारी तालीम दी जा रही है, इसलिए दाखिलों की शरह में भी इजाफा हो रहा है।
वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत है जहां अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए इस किस्म की बड़े पैमाने पर अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर ए के खान ने भी चीफ मिनिस्टर KCR की शुरू करदा पॉलिसियों से वज़ीर अक़लियती बहबूद बिहार को वाकिफ़ करवाया, जिसकी वजह से ज़ायद 1 लाख गरीब तुलबा को तालीम फराहम की जा रही है। MBBS और BDS में दाखिलों के लिए कौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले NEET नीट 2022-23 एंट्रेंस इम्तिहान इतवार 17 जुलाई को मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में रियासत भर में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इम्तिहान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से कौमी सतह पर मुनक़िद किया जाता है। इतवार को होने वाला ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक मुनक़िद होगा। इस मरतबा इम्तिहान के औकात में 20 मिनट का इजाफा किया गया है। साबिक़ में इम्तिहान 3 घंटे का हुआ करता था। 200 निशानात पर मुश्तमिल पर्चे सवालात के जवाब देने के लिए 200 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें 180 सवालात के जवाब देना होगा। साबिक़ में 200 सवालात को 180 मिनट में जवाब देना पड़ता था। इस तरह इस मरतबा 20 मिनट का इजाफा किया गया, जिसमें तुलबा को कुछ हद तक जवाब लिखने में आसानी होगी। रियासत के 25 टाउन्स में 115 मराकिज़ पर नीट इम्तिहान मुनक़िद होगा, जिनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, भोपालपल्ली, गढ़वाल, जगतियाल, सूर्यापेट वगैरह शामिल हैं। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग का इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक पीर यानी 18 जुलाई से शुरू होगा। ये इम्तिहान 3 दिन और 18, 19 और 20 जुलाई को मुनक़िद किया जा रहा है। रियासत भर से एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहान में 1,72,241 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इसके लिए तेलंगाना भर में 89 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में भी एमसेट इंजीनियरिंग के लिए 19 सेंटर्स कायम किए गए हैं। ये इम्तिहान रोजाना 2 सेशन में मुनक़िद होगा। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। हर एक सेशन में 29,000 उम्मीदवार इम्तिहान लिखेंगे। एमसेट के कन्वीनर डॉक्टर ए गोवर्धन ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ का पता कर लें। असातिज़ा के अहलियत का मरकजी टेस्ट यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इस साल दिसंबर में मुनक़िद होगा, तहम ख़तई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सानवी तालीम ने बताया कि CBSE मरकजी बोर्ड का ये 16वां एडिशन मुल्क भर में 20 ज़बानों में कंप्यूटर पर उसी CBT की तर्ज पर मुनक़िद होगा। इसका तफसीली बुलेटिन जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर दस्तियाब होगा, जिसमें इम्तिहान, निसाब, ज़बानों, अहलियत की शराइत, इम्तिहान की फ़ीस, इम्तिहान के शहर और तारीख से मुतालिक इत्तला दी जाएगी। खाना खाने के बाद बीमार पड़े IIIT बासर तेलंगाना के तुलबा ने बेहतर इलाज की सहूलत पर तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस खुसूस में जारी करदा वीडियो में तुलबा ने कहा कि उनको तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ साथ दवाएं भी दी गई, जिससे उनकी हालत में बेहतरी हुई है। इसके लिए वो तेलंगाना जागृति के सदर कविता, जो वज़ीर आला KCR की दुख्तर, वो हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज काउंसिल भी हैं, उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। वाज़ेह है कि खाना खाने के बाद ये तुलबा, जिनकी तादाद तकरीबन 600 थी, अचानक बीमार पड़ गए थे। उनको इलाज के लिए निज़ामाबाद के बेशतर अस्पतालों में दाखिल करवाया गया था, जहां वो ज़ेरे इलाज है। బాస్కెట్ జరిగిన ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల మేమందరం ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. నిన్న నుంచి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అందుతుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే కవిత మేడం నిన్న నుంచి మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ జాగృతి టీం మొత్తం నిన్న నుండి మాకు అసలు లిటరల్లీ స్ట్రైవింగ్ వెరీ హార్డ్. వాళ్ళు మాకు ఫుడ్, మెడిసిన్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడ్ అస్. రియల్లీ వెరీ థ్యాంక్స్ టు కవిత మ్యామ్ అండ్ దేర్ టీమ్. నిన్న బాస్కెట్ జరిగిన ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల మేమందరం ఎడ్యుకేటెడ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. నిన్న నుంచి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అందుతుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే కవిత మేడం నిన్న నుంచి మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ జాగృతి టీం మొత్తం నిన్న నుండి మాకు లిటరల్లీ స్ట్రైవింగ్ వెరీ హార్డ్. వాళ్ళు మాకు ఫుడ్, మెడిసిన్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడ్ అస్. రియల్లీ వెరీ థ్యాంక్స్ టు కవిత మ్యామ్ అండ్ దేర్ టీమ్. బాస్కెట్ జరిగిన
सिकंदराबाद के जुबली बस स्टेशन में आज सुबह एक बस में अचानक आग भड़क उठी। जराये के मुताबिक जुबली बस स्टेशन के 11वें प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरीन के लिए ठहराई गई आरटीसी बस में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर नजदीक मौजूद मुसाफिरीन खौफ के आलम में दौड़ पड़े। बस स्टेशन के अमले ने इसकी इत्तला फौरी फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर फायर इंजन वहां पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि बस जनगांव डिपो की थी। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ठहरकर नाश्ता करने गए हुए थे। इस दौरान बरखी के तार के शॉर्ट सर्किट से यह हादसा पेश आया। इस हादसे के वक्त बस में कोई भी सवार नहीं था। बस को मामूली तौर पर नुकसान पहुंचा। हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता हमदर्द पुलिस कांस्टेबल ने एक शख्स की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक 14 जुलाई की दोपहर सिकंदराबाद के मारटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल अब्दुल कदीर पुलिस गाड़ी में ड्राइवर सुरेश ठाकुर के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जब ये दोनों सिकंदराबाद के मारटपल्ली में वाक़े मैसम्मा मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान मैसम्मा मंदिर में बुनाल त्योहार के पेश नज़र बरखी खमखमे नस्ब करने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मंदिर से नीचे गिर पड़ा। फौरी पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कदीर दौड़ते हुए राकेश के पास पहुंच गए और कार्डियो पल्मोनरी प्रोसीजर CPR का तरीका अपनाया और उसके तहत राकेश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके दिल को जोर जोर से पंप करते हुए राकेश की रुकी हुई सांसें बहाल की। अब्दुल कदीर की यह कोशिश कामयाब साबित हुई और उसकी सांसें चलने लगी। बाद में राकेश को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर पुलिस कांस्टेबल की इस इंसानी हमदर्दी का वीडियो पोस्ट किया है। श्रीशैलम में तेंदुआ नजर आया, जिसके नतीजे में श्रद्धालुओं में खौफ और हुरास देखा गया। ये तेंदुआ रुद्रा रोड रिंग रोड पर जुमे की शाम देखा गया। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने इस पार्क के करीब इस जंगली जानवर को देखा और उसकी तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। बाद तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके नतीजे में श्रद्धालुओं में खौफ और हुरास छा गया। इस तस्वीर में दिखाया गया कि तेंदुआ जंगलाती इलाके में दाखिल हो रहा है। इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया। श्रद्धालुओं ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों से दरखास्त की कि वो इस जंगली जानवर को पकड़े। स्पेशल जोन क्राइम टीम वेस्ट जोन CCS और चादरघाट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 66 किलो गांजा और एक बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली गई। बावसूख जराये की इत्तला पर पुलिस ने मलकपेट इलाके में विशाखापट्टनम से आने वाली 4 व्हीलर को रोक लिया। उस गाड़ी से 66 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद 33 साला नागार्जुना और 25 साला ताताजी मुतवतिन रियासत आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन चिंतापल्ली के जंगलात से गांजा हैदराबाद मुंतकिल कर रहे थे ताकि यहाँ ज्यादा कीमत पर उसे फरोख्त किया जा सके। इंस्टाग्राम पर 60 लड़कियों को अपने जाल में फांसते हुए 4 करोड़ रुपए हड़प कर लेने वाले धोखेबाज को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरा मामला यह है कि रियासत आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से ताल्लुक रखने वाले वंशी कृष्णा ने बीटेक तक तालीम हासिल की। वो लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उनसे रकम वसूल किया करता था। उसने इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाया जिसमें उसने ये तासुर दिया कि वो बहुत ही हाई प्रोफाइल है। उसने 60 लड़कियों से दोस्ती की और उन्हें ठग लिया। इस मामले का
पता उस वक्त चला जब अमेरिका में मुकीम हैदराबादी लड़की भी धोखेबाज के हाथों धोखाधड़ी का शिकार हुई। शातिर मुलजिम ने उससे 25 लाख रुपए वसूल कर लिए थे। लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। साबिक में भी उसने कई लड़कियों को धोखा दिया था और उसके खिलाफ तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।